केंद्रीय इस्पात सह ऊर्जा मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शुक्रवार को जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सोनारी स्थित ट्राइबल कल्चर सेंटर एवं दोराबजी पार्क का भ्रमण किया। ट्राइबल कल्चर सेंटर में उन्होंने झारखंड राज्य के इतिहास एवं संस्कृति की झलक को बारीकी से जाना, जिसके बाद उन्होंने दोराबजी टाटा पार्क का भ्रमण किया और सर दोराबजी टाटा एवं मेहर भाई टाटा के जीवनी को जाना। वहीं बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि टाटा घराना हमेशा ही देश के तरक्की में अहम भूमिका निभाते आई है। साथ ही टाटा घराना का नाम आज देश के अग्रणी पंक्ति पर केवल इसलिए है क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार ही नहीं किया, बल्कि देश हित और देश के विकास में अहम भूमिका लगातार अदा करते आए हैं। वहीं उन्होंने कोरोना काल के दौरान स्टील उद्योग में हुए नुकसान एवं मजदूरों की छटनी के सवाल पर कहा कि कोरोना ने 1.5 वर्ष तक स्टील उद्योगों पर अपना प्रकोप रखा और अब धीरे धीरे फिर से इसे पटरी पर लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कई योजनाओं के माध्यम से स्टील सेक्टर के कंपनियों को मदद भी की जा रही है, ताकि वे जल्द से जल्द फिर से बेहतर स्थिति में पहुंच सके। वहीं सरकारी उपक्रमों के निजीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि निष्क्रिय हो चुके इकाइयों को पुनर्जीवित करे। आप को ध्यान में होगा, खास तौर से स्टील सेक्टर में हमारे जितने भी इस प्रकार के इंडस्ट्री हैं, पूरे कोविड में थोड़ा लॉस ज़रूर हुआ है, परंतु हम कंटिन्यू इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इससे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ है स्टील सेक्टर को, परंतु ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें हमारे सारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग, जो भी इंडस्ट्री हमारा है, अगर छोटे उद्योगों को छोड़ दें तो हमारे जितने भी, चाहे टाटा हो, हमारे सेल है, अरू है, ये सभी कंटिन्यू चलते रहे इस प्रोसेस में। लगभग 1.5 वर्षों के अंदर उनकी क्या स्थिति होगी, ये तो आप जान सकते हैं कि देश में इंडस्ट्री के सेक्टर में सारे हमारे जो मैन पावर सेक्टर में काम करते हैं उनको भी हमको छोड़ना पड़ा। धीरे धीरे हमने 50% में फिर सभी इंडस्ट्री को भी सर्वाइव करने के लिए, उनको प्रारंभ करने के लिए हमने पिछले समय कहा है। तो निश्चित तौर से बहुत बड़ा योगदान इस सेक्टर का भी है। आज जो भी परिस्थितियाँ हैं, और हमारी कल्पना है कि हम 30-31 तक लगभग 300 मिलियन का जो हमारा टारगेट है प्रोडक्शन को लेकर के, हम वो धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम इस दशा में जब आगे बढ़ेंगे तो हम काफ़ी जो रिक्वायरमेंट है देश के लोगों की हर सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आज स्टील का जितना योगदान है, हम धीरे धीरे उस रिक्वायरमेंट को भी हम पूरा कर पाएंगे। आज ज़रूर है कि जितनी ज़रूरत है उतना हम नहीं कर पा रहे, परंतु आप उसके करीब पहुंच रहे हैं। सरकारी इकाइयों है मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया है और हम धीरे धीरे इस दिशा में आगे बढ़े हैं। आपको ध्यान होगा कि जब कोई भी इस प्रकार की परिस्थिति या संकट किसी इंडस्ट्री के सामने आती है, तो हमारा उद्देश्य है कि इंडस्ट्री ठीक प्रकार से देश के हित में चले, और इसीलिए इसके लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं, बेचना इसको नहीं कह सकते कि उसको और बेहतर कैसे हम कर सकते हैं, ये कोशिश होती है। और इसी दिशा में कुछ अलग अलग सेक्टर्स के जो इंडस्ट्री है उनके बारे में सोचा गया है। उसमें क्या होगा नहीं होगा, परंतु कुल मिलाकर के जो एक प्रकार के बीमार हैं, हम उनको स्वस्थ करना चाहते हैं और आगे बढ़े, प्रोडक्शन हमारा बढ़े, ये कल्पना है और इसको लेकर के हम आगे विचार कर रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि जो अस्वस्थ इकाइयाँ थी उनको कहीं आप ये नहीं कहते। जहाँ तक मैन पावर का सवाल है, उनकी चिंता हम कर रहे हैं। कोई किसी व्यक्ति को कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली, जो जिस आयु तक वो सेवाएं दे रहे हैं मैन पावर के सेक्टर में, उनके साथ में कोई अन्याय कभी नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूँ। और इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं और इसको लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री में रोजगार को लेकर क्या आपकी योजना है? जो रोजगार घटे हैं, कैसे लोगों को इससे जोड़ेंगे? कंपटीशन हो फिर भी लोग अपने स्वर अपने रोजगार नहीं, हम बढ़े ताकि देश की तरक्की में हमारा योगदान बढ़े, ये हमारा एक प्रयास है।